मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो अपने फैंस के इमोशंस के साथ इतना खेलता है जितना किसी के एक्स ने भी उनके साथ नहीं खेला होगा। जी हाँ, ये 90 मिनट में क्या क्या करते हैं ये शायद इनको भी नहीं पता, तो हमें क्या ही पता चलेगा। कभी कभी आप इनको देखोगे, इनको लगेगा कि भाई इनको एक बेसिक 5 यार्ड का पास करना नहीं आता, और उसी गेम में जब गेम एंड होगा तो आपको लगेगा भाई हाउ वी डिड नॉट स्कोर 5 गोल्स इन दिस गेम, चल क्या रहा है। तो गाइस वीडियो में सब कुछ के ऊपर बात करेंगे, एंड तक जरूर देखना। मैच में क्या हुआ, कौन अच्छा खेला, कौन डिसअपॉइंटिंग था, सब कुछ कवर करेंगे। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, अगर आप चैनल पर नए हो, हिट लाइक, हिट सब्सक्राइब, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। गेम का रिव्यू मैं शॉर्ट रखता हूं, देन आई टॉक अबाउट व्हाट आई फील अबाउट द गेम। आपको जो भी फील लगे वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालना जरूर। एक ऐसा गेम जो कि एक्सपेक्टेड था कि यूनाइटेड जाएगी, 3 पॉइंट इजिली लेगी, घर आएगी, एंड दे विल बी गोइंग टू द डार्बी विथ अ रिन्यूड होप कि भाई सिटी का भी फॉर्म उस तरीके से अच्छा नहीं है, तो हम जाके क्या पता वी कैन गेट अ ड्रॉ और इवन अ विन एट देयर होम ग्राउंड। बट जो 45 मिनट्स का फर्स्ट हाफ इन्होंने हमें दिखाया है, बाय गॉड, अगर इस तरीके का फुटबॉल इन्होंने सिटी के अगेंस्ट खेला ना, तो भाई सिटी पहले ही हाफ में 4 मार के गेम खत्म कर देगी, बोलेगी यार चलो चाय वाय पी के आते हैं, ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड पास में ही है। बिकॉज ये खेलने नहीं आए, ये झक मारने आए। एंड दैट्स व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट हाफ अगेंस्ट विक्टोरिया पिल्सन। हमने 335 पासेस करे इन द वेरी फर्स्ट हाफ, एंड 71% पोजेशन रखा है, एंड हमारा एक्सजी था 0.20। जी हाँ, आप भी बोलोगे भाई कर क्या रहे थे फिर ऐसा, भाई साइडवेज बैकवर्ड्स कुछ नहीं कर रहे थे भाई। इट वॉज ट्रॉमेटाइजिंग। इन शॉर्ट, सेकेंड हाफ शुरू होता है, आप फटाक से एक आप गोल खा जाते हो, एंड जैसे ही वो गोल हमने खाया, मैंने उसी टाइम पे बोला कि भाई ये यूनाइटेड जो है ना, अगले 15 मिनट अब जागेगी, एंड इफ वी स्कोर इन दैट गेम फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। एंड वही हुआ, हम गोल मारते हैं आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। हम सब्सटीट्यूशंस करते हैं पहले तो, जी हाँ, और किसको किसको किस तरीके से किसने क्या किया है मैं उस पर बताऊंगा, वो आऊंगा बाद में, ठीक है। गोइंग टू टॉक अबाउट रैशफोर्ड, डालो एंड व्हाट नॉट। बट रास्मस हॉयलैंड जो कि सब्सटीट्यूट थे when he came in the second half, he scores a goal, ठीक है। all of a sudden it's on us to go out and get the win, जो कि हम एंड में जाके करते हैं 88th मिनट में वाया आपका एक फ्री किक, जहां पर रास्मस हॉयलैंड फिनिशेस ऑफ द गेम इन अ ब्रिलियंट स्टाइल। मैं आपके सामने थोड़ा सा एक स्टैट भी शो करूंगा, जो कि आप मैच के एंड में अगर आप सिर्फ स्टैट उठा के देख रहे होगे, यू विल से इट्स प्योर डोमिनेशन, एंड भाई हाउ डिड वी नॉट स्कोर मोर गोल्स। बट अगर आपने वो मैच देखा है, देन यू विल जस्ट थिंक कि भाई हमारे प्लेयर्स का आईक्यू कब सुधरेगा यार, कब हम उस तरीके से खेलेंगे जहां वी डोंट हैव टू लुक इन द लास्ट 5-7 मिनट्स विथ अनकंफर्ट, आप जिसको बोल सकते हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप जाओ और उस तरीके से कि भाई हमें 5 मिनट में गोल चाहिए, या हमें जीतना है, या वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी ऑफ द गेम। तो ये कब खत्म होगा? जब हमने सेकंड गोल मारा, इट वॉज द 88th मिनट, ठीक है। एंड उसके बाद अगले 5 से 6 मिनट में आप बोल सकते हो वी कुड हैव मेड इट 5-1। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, टू, यस, 2 3-on-1 चांसेस वी मिस्ड। Rasmus Højlund could have had a hat trick. Mason Mount, second half substitute, could have had a brace. And I'm not saying कि भाई these are the chances कि भाई half chances थे. They were full fledged good chances जो हमने नहीं लिए. We won the game, but it was very very difficult game in terms of what we did. तो ये था भाई गेम का रिव्यू। मैं कुछ प्लेयर्स पे बात करूंगा, ठीक है। मैंने स्टैट आपको दिखाया कि स्टैट कैन बी मिसलीडिंग, मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि अगर आप ये स्टैट देखो, 17 शॉट्स, 8 ऑन टारगेट, ऑलमोस्ट 3 एक्सपेक्टेड गोल, 68% पोजेशन, बट आप एक चीज अगर नोटिस करोगे, दिस इज जस्ट फ्रॉम द सेकेंड हाफ। ये सेकेंड हाफ की बदौलत ये इतने सारे स्टैट है। फर्स्ट हाफ में लिटरली वी वर एट 0.2, 0.2। तो क्या ही बोलूँ मैं।
इस गेम से विनर्स और लूजर्स की हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। डालो, ओनाना एंड रैशफोर्ड, ये तीन बंदे ऐसा खेल रहे थे भाई जैट दे डोंट गिव अ फक अबाउट द क्लब। एंड इनको बस एक ही चीज है कि भाई बस पिच पे प्लेयर के तौर पे हमें आना है, हमें हमारा पेचेक लेना है एंड दैट्स इट। मैं सबसे पहले बात करूंगा ओनाना का, क्योंकि ओनाना इज वन ऑफ आवर टॉप परफॉर्मर्स सॉरी दिस सीजन। ही हैज सेव्ड आवर एस अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट लास्ट 2-3 गेम में ही इज गेटिंग टू दैट फर्स्ट सीजन वाले परफॉर्मेंसेस वेयर ही वाज रिडिक्यूल्ड, मॉक्ड, यू नो बाय द फैन बेस कि भाई क्या ही उठा के ले आए, बंदा क्या कर रहा है। सो आई होप दैट्स अ ब्लिप। आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू हार्श, बट ओनाना प्लीज, फॉर ऑल ऑफ आवर सेक, जस्ट डोंट डू दिस काइंड ऑफ सिट हाउसरी ऑन द पिच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फालतू की बातें करनी है कर लो यार, पिच पे मत करो। सेकेंड गाय आई विल टॉक अबाउट इज डिएगो डालो। 6 महीने भाई ने काफी अच्छा खेला था लास्ट सीजन, एंड आफ्टर दैट एवरीबडी टॉक्ड कि भाई ठीक है नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एंड ऑल, बट दिस सीजन हैज बीन हॉरेंडस। Yes, he has played lot of games on the left hand side, बस बेसिक पासिंग एंड बॉल लूजिंग जो चल रही है दोनों ही साइड पे, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दैट इज डिस्गस्टिंग। एंड यू गाइज विल नो, मैं बहुत ज़्यादा नेम कॉलिंग नहीं करता। मैं जब भी इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ, येस ड्यूरिंग द स्ट्रीम मैं प्लेयर्स के नाम लेता हूँ, चाहे वो कोई भी हो अगर अच्छा नहीं खेल रहा, बट दैट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी देम परफॉर्म एंड टू टेक अस टू द विन। बट डालो यू नीड टू इम्प्रूव अ लॉट सीरियसली। एंड आप लोग बोलोगे कि यार बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे डालो सुन रहा है, बट बात डालो के सुनने की नहीं है, बात है कि मैच में किस तरीके से हम चीज़ें बेटर कर सकते हैं, बट वो हम कर नहीं पाते। तीसरा नाम जो मैं लूंगा, एंड दैट इज द नेम विच इज गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट द मोस्ट, एंड आई एम गोइंग टू एब्सोल्युटली बैटर हिम, एंड दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। आई हैव सपोर्टेड हिम, जब तक वो यूनाइटेड का प्लेयर है आई विल सपोर्ट हिम, एंड आई विल वांट कि भाई ही गोज टू द पिच एंड ही गेट्स द जॉब डन। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्कस रैशफोर्ड, more than your performance, your body language is absolutely disgraceful। भाई मजाक बना दिया है तुमने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो तुम्हें चांसेस मिलते हैं उसका। यू विल शो अप वंस इन अ वाइल, यू माइट स्कोर अ गोल, यू माइट हैव एन असिस्ट, बट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज आई डोंट सी द हंगर। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई संडे संडे को जो है ना पार्क में 60 साल के लोग जो जॉगिंग करने जाते हैं ना, दैट्स व्हाट मार्कस रैशफोर्ड डज ऑन द पिच राइट नाउ। आई डोंट हेट रैशफोर्ड, आई डोंट हेट एनी यूनाइटेड प्लेयर, बट अगर क्रिटिसिज्म को किसी को हेट लेना है तो भाई आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। दैट गाय मेड अस फील लाइक वी वर प्लेइंग विद 10 men। न रनिंग, न ढंग का ट्रैक बैक, न ढंग के पासेस, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। एंड आप रूबन एमरिम के फेस पे वो चीज देख सकते थे, ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही हैड नो क्लू कि भाई क्या चल रहा ऑन द पिच, व्हाट इज दिस गाय डूइंग ऑन द पिच। He takes a yellow card in the first half. Second half में he was very 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 lucky not to receive that second yellow, जिसके बाद हमने तुरंत उसको सब्सटीट्यूट करा। It could have been a straight yellow। मैं स्ट्रेट रेड नहीं बोलूंगा बिकॉज द टच वॉज मिनिमल, अगर टच थोड़ा ज्यादा होता तो स्ट्रेट रेड भी हो सकता था। दैट सिली फाउल when you are a goal down, and he almost made us a man down। So I really hope that he shows up, and I am hoping this for the last 2 years to be honest, that he shows up। Now he's 27, there are no excuses। 27 में there are no excuses। people will say 15 million में बेच दो, 20 million में बेच दो, I'm not gonna do that। बट भाई जिस तरीके का यू आर प्लेइंग, इवन 20 million is that too much for any club to pay for you right now। Sorry, truth hurts, and it hurts me that I am talking, the way I'm talking about the players, because I want them to perform, but they are not serious, and मुझे ये नहीं देखना। But यही था। When it comes to the good part of the game, it all came from the substitutes, Anthony, Rasmus Højlund, as well as मेसन माउंट। इन तीनों बंदों ने गेम का पूरा
जो शेप है वो चेंज कर दिया इन द सेकेंड हाफ. रास्मस could have had a hat trick, could have been a brace for Mason Mount. Anthony, he led Ahmad get into more forward areas because he started making those overlapping runs. So he did really, really well apart from 2 awkward shots that he took. But if we have to go forward, now we are getting a picture कि भाई कौन इस टीम के हिसाब से अभी फिट बैठेगा, कौन नहीं फिट बैठेगा. सिंपल सी बात है. एंड दीज आर द 3 गाइज आई थिंक. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से इन टर्म्स ऑफ एंटनी, तो मैं अभी 2 ही बंदे बोलूंगा, रास्मस हॉयलैंड, मेसन माउंट. दीज प्लेयर्स इफ दे स्टे फिट, ये फिट रहते हैं, दे आर गोइंग टू बी अ मेनेस फॉर एनी ऑपोजिशन. मेसन माउंट के लिए परफेक्ट सिस्टम है ये. एंड एज आई सेड, सबको क्लीन स्लेट मिलेगा इन दिस टीम व्हेन रूबन अमोरिम कम. आई रियली होप एंड आई प्रे दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कुछ चांसेस और दे एंटनी को टू प्रूव हिमसेल्फ कि भाई वो क्या कर सकता है. बिकॉज द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग उसके ऊपर वो ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं कर रहे, तो वाई नॉट एंटनी. सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो. आई होप you like this. I hope you join the channel, you subscribe to the channel, and whatever your views are, आप share करो in the comment section. Thanks a lot for watching. Don't forget to hit that notification bell. 15,000 सब्सक्राइबर क्रिसमस के पहले हो जाएगा या न्यू ईयर के पहले हो जाएगा, तो भाई that will give me an added boost as well, and it all comes down to you guys. So thanks a lot for watching. Take care, and I hope you enjoy the video.